वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 25 क्लास 10th का है, चैप्टर नंबर 3 हम डिस्कस कर रहे थे और हमारा टॉपिक है रियल लाइफ प्रॉब्लम्स ऑन वेरिएशंस, जिससे कि हम पहले डिस्कस कर रहे थे एक्सरसाइज 3.7 के फर्स्ट 6 क्वेश्चन प्रीवियस लेक्चर में हो चुके थे। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 7। अब स्टूडेंट्स देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 में वो क्या कहता है। कहता है कि द सपोर्टिंग लोड सी ऑफ अ पिलर वेरीज एज द फोर्थ पावर ऑफ इट्स डायमीटर डी। अब यहाँ तक स्टेटमेंट को देखिएगा। वो कहता है कि अगर कोई भी गाड़ी वगैरह है उसके ऊपर जो लोड किया जा रहा है, जो लोडिंग है, उसका हम सी से अगर रिप्रेजेंट करें तो उसका जो रिलेशन है वो क्या है, डायरेक्टली वेरीज, मतलब कि फोर्थ पावर ऑफ इट्स डायमीटर डी, मतलब सी का डायरेक्टली प्रोपोर्शन है फोर्थ पावर ऑफ डायमीटर, देखिए डी की पावर 4। फोर्थ पावर ऑफ इट्स डायमीटर का मैथमेटिकली फॉर्म बनेगी डी की पावर 4 एंड इन्वर्सली एज अ स्क्वायर ऑफ इट्स लेंथ एल। कहते कि जो सपोर्टिंग लोड है, देखिए जिस गाड़ी के ऊपर कोई लोडिंग वगैरह हो रही है, अब वो जो लोडिंग है उसको हम सी से रिप्रेजेंट करेंगे और सी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डी की पावर 4 के, तो फोर्थ पावर ऑफ डायमीटर डी के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ लेंथ, उसकी लेंथ की पावर 2 के। अब इसी स्टेटमेंट को अगर हम मैथमेटिकली फॉर्म में राइट करेंगे तो हमारे पास रिलेशन बनेगा सी प्रोपोर्शनल फोर्थ पावर ऑफ डी था तो डी की पावर 4 आ गया था। इन्वर्सली आ गया है तो हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे, क्या लिखेंगे डिनोमिनेटर में, स्क्वायर ऑफ इट्स लेंथ एल, एल की पावर 2। तो हमारे पास मैथमेटिकली फॉर्म क्या बने, सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डी की 4 एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ एल लेंथ। अब प्रोपोर्शनैलिटी साइन को जब इक्वेशन में चेंज करेंगे तो हमारे पास बनेगा सी इज इक्वल टू के डी की 4 बाय एल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे जो के है ये हमारे पास क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो ये वाला जो क्वेश्चन स्टेटमेंट सी शुरू से लेके यहाँ तक जो है ये मैथमेटिकल फॉर्म इसकी बन चुकी है, जिसको हमने इक्वेशन 1 का नेम दिया है। अब इसी तरीके से स्टूडेंट्स आगे वो कहते हैं कि पिलर ऑफ डायमीटर 6 इंच, तो कि जो डायमीटर है उसका पिलर का वो कितना है 6 इंच, डी की वैल्यू कितनी है 6 इंच। उसके बाद आगे वो कहता है एंड हाइट 30 फीट, देखिए उसकी जो लेंथ है वो कितनी है, हाइट जो है लेंथ जो है वो 30 फीट, देखिए एल की वैल्यू कितनी बनेगी है 30 फीट। एंड विल सपोर्ट, आगे वो कहते हैं कि विल सपोर्ट अ लोड ऑफ 63 टन्स। अब 63 टन्स जो है ये किसकी वैल्यू है, जो उसके ऊपर लोड किया जा रहा है वो क्या है सी की वैल्यू कितनी आ गई है 63 टन्स। अब यहाँ तक जो है स्टेटमेंट में हमें जो है उसने डी की वैल्यू भी दे दी है, देखिए जो डायमीटर था 6 इंच, हाइट एल की वैल्यू भी दे दी है 30 फीट, और लोड जो सी की वैल्यू थी वो भी दे दी है 63 टन्स। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स के ये डी एल और सी की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास जो है जो कांस्टेंट था कि इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो सो हमारे पास इक्वेशन 1 क्या बने, सी की जगह पे हमने सी की वैल्यू पुट की 63 इज इक्वल टू के, डी की जगह पे डी की वैल्यू पुट करेंगे 6 की पावर 4 बाय एल, एल की जगह पे एल की वैल्यू पुट करेंगे तो एल की वैल्यू कितनी थी 30, तो हमने यहाँ पे एल की जगह पे 30 पुट किया, ऊपर स्क्वायर था तो हमने स्क्वायर राइट किया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा 63 इज इक्वल टू के, 6 की पावर 4 को सॉल्व करेंगे तो 1296 बाय 30 का स्क्वायर लेंगे तो 900। अब स्टूडेंट देखें कि 900 इधर डिवाइड हो रहा है 63 के साथ, क्या हो जाएगा आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इस तरीके से 1296 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई मज़ीद करेंगे तो हमारे पास के की वैल्यू आ जाएगी 175 बाय 4। अब यही वाली जो के की वैल्यू है इसको हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो हमारे पास जो है सेकंड इक्वेशन आ जाएगी सी इज इक्वल टू
175 d⁴/4l²। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देखें स्टूडेंट्स के यहाँ तक तो स्टेटमेंट हो चुकी थी, क्वेश्चन स्टेटमेंट। अब जो नेक्स्ट वो कहता है कि हाउ हाई 4 इंच। अब देखिए कि 4 इंच किसकी वैल्यू थी, हमारे पास लेंथ की थी, तो लेंथ उसने दोबारा दे दी है, सॉरी ये डायमीटर था इंच में, तो डायमीटर उसने दोबारा दे दिया है 4 इंच पिलर मस्ट बी सपोर्ट अ लोड ऑफ 28 टन्स। अब सेकंड सेंटेंस में वो कहते हैं कि आपका जो डायमीटर अगर 4 इंच हो और उसके ऊपर लोड जो किया जाए, जो सी की वैल्यू है वो है 28 टन, तो उसकी हाइट कितनी होगी, मतलब एल की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अब हम क्या करेंगे कि सेकंड इक्वेशन में, जो सेकंड इक्वेशन हमारे पास बनी होगी कि k इज़ इक्वल टू 175 d⁴/4l², उसमें d की जगह पे 4 पुट करेंगे, c की जगह पे 28 पुट करेंगे, तो हमारे पास जो है l का आंसर बन जाएगा, l का आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास बन जाएगा, तो सेकंड इक्वेशन स्टूडेंट्स हमारे पास बनेगी c इज़ इक्वल टू 175 d⁴/4l²। अब इसमें हम क्या करेंगे, हमने l की वैल्यू फाइंड करनी थी, d की वैल्यू है 4 इंच और c की वैल्यू 28 टन्स, तो इस इक्वेशन में पुट करेंगे d और c की वैल्यू, तो हमारे पास l का आंसर आ जाएगा। अब c की जगह पे हमने क्या किया, 28 पुट किया इज इक्वल टू 175/4 इंटू डी की जगह पे d की वैल्यू पुट कर देंगे 4/l² सेम, क्योंकि l की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। अब 4 का स्क्वायर, 4 की पावर 4 को सॉल्व करेंगे तो 256। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि 256 जो है 175 के साथ मल्टीप्लाई होगा 44,800, जबकि जो 4l² है वो इधर डिवाइड हो रहा है, तो लेफ्ट साइड पे जब उसे शिफ्ट करेंगे स्टूडेंट्स तो क्या बन जाएगा, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास बन जाएगा 28 × 4l²। अब 28 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 112l² इज़ इक्वल टू 44,800। अब देखिए हमें चाहिए l की वैल्यू। अब l के कोफिशिएंट जो भी है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो l² इज़ इक्वल टू 44,800/112, 112 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 400। अब ये जो 400 है ये l² की वैल्यू है, जबकि हमें तो l की वैल्यू चाहिए थी, लेंथ चाहिए थी, तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, तो दोनों तरफ जब स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो लेंथ इज़ इक्वल टू 400 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 20। अब लेंथ का यूनिट क्या था हमारे पास फीट, तो जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। इसी तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 8 है स्टूडेंट्स, वो आपकी असाइनमेंट है, वो आप खुद सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट है, कहता है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी वेरीज जॉइंटली एज द मास m ऑफ अ बॉडी एंड द स्क्वायर ऑफ इट्स वेलोसिटी v। अब यहाँ तक स्टूडेंट देखिएगा इस स्टेटमेंट को, वो कहता है कि काइनेटिक एनर्जी जो है किसी भी बॉडी की, देखिए कोई भी बॉडी है जो ट्रैवलिंग कर रही है, उसकी मोशन की वजह से जो उसमें काइनेटिक एनर्जी है उसका जो रिलेशन है उसके मास और वेलोसिटी के स्क्वायर के जॉइंटली है, मतलब कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या बनेगी, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल mv², तो कि मास m था जबकि वेलोसिटी के स्क्वायर के इक्वल थी, तो मतलब कि वेलोसिटी का हम स्क्वायर लेंगे, पावर 2 लिखेंगे, तो हमारे पास जो है इस स्टेटमेंट की मैथमेटिकल फॉर्म बनेगी काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल mv²। अब इसी प्रोपोर्शनलिटी साइन को इक्वेशन में चेंज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू k mv²। अब इसको हम इक्वेशन 1 का नेम देंगे। नेक्स्ट वो कहता है कि इफ़ द काइनेटिक एनर्जी इज़ 4320, अब इसमें काइनेटिक एनर्जी जो है वो उसने 4320 दी हुई है व्हेन द मास इज़ 45। अब मास m की वैल्यू कितनी दी हुई है 45 एंड द वेलोसिटी इज़ 24, जबकि वेलोसिटी कितनी है उसकी 24 फीट पर सेकेंड। अब यहाँ तक देखिएगा स्टेटमेंट को, उसने हमें काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू दी हुई है वो है 4320 और जो मास m है m की वैल्यू दी हुई है 45 और आगे जो वेलोसिटी v है उसकी वैल्यू दी हुई है 24। अब हम क्या करेंगे कि इन तीनों मतलब कि इन तीनों की वैल्यूज़ जो है काइनेटिक एनर्जी की, m की और v की,
इन दोनों की वैल्यूज़ इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास जो है के का आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास बनेगा काइनेटिक एनर्जी की जगह पे हम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पुट करेंगे 4320 इज इक्वल टू के मल्टीप्लाई एम। एम की जगह पे एम की वैल्यू पुट कर देंगे 45 मल्टीप्लाई वी। वी की जगह पे हम किसकी वैल्यू पुट कर देंगे, वी की वैल्यू पुट कर देंगे 24। ऊपर स्क्वायर है तो हम क्या लेंगे, स्क्वायर लेंगे। अब सो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि 24 का स्क्वायर लेके जब 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 25,920। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो के इज इक्वल टू 1/6। अब यही वाली के की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो सेकंड इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/6। के की जगह पे हमने क्या किया है, के की वैल्यू पुट की है 1/6, आगे है mv²। अब नेक्स्ट क्या होगा स्टूडेंट कि नेक्स्ट सेंटेंस में वो कहता है कि डिटरमाइन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 3000 ऑटोमोबाइल ट्रेवलिंग 44 फीट पर सेकेंड। अब काइनेटिक एनर्जी हमने फाइंड करनी है, जबकि मास कितना है उस बॉडी का 3000, और वो जो बॉडी ट्रेवलिंग कर रही है उसकी स्पीड कितनी है, वी कितनी है 44 फीट पर सेकेंड। तो हमारे पास जो है एम की वैल्यू भी आ चुकी है 3000, वी की वैल्यू भी आ चुकी है 44 फीट पर सेकेंड, जबकि काइनेटिक एनर्जी की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो यही वाली जो एम और वी की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो हमारे पास जो है काइनेटिक एनर्जी का आंसर आ जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/6 मल्टीप्लाई एम की जगह पे हमने एम की वैल्यू पुट की 3000 मल्टीप्लाई वी की जगह पे वी की वैल्यू पुट करेंगे 44 स्क्वायर। अब 44 का स्क्वायर लेके 3000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5808,000/6। 6 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9,68,000। ये किसका आंसर आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी का। तो स्टूडेंट यहाँ तक जो है ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था, ये लेक्चर था, यही तक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 3 हमारा जो है फाइनल हो चुका है। तो इसकी जो रिव्यू एक्सरसाइज है वो आप खुद सॉल्व कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट लेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।